हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जो हम बताने वाले हैं, पहले तो आपको गेस करना है कि ये कौन से कवि के बारे में है। उसके बाद के बारे में सारी डिटेल्स आपको गाड़ी दूंगी। न हो कमीज़ तो पैरों से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज़ तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सह के लिए। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। अमित कुमार एक हिंदी कवि, कथाकार और गज़लकार थे। कवि की पुस्तकों में जन्मतिथि 1 सितंबर 1933 लिखी है, किंतु दुष्यंत साहित्य के मर्मज्ञ विजय बहादुर के अनुसार कवि की वास्तविक जन्मतिथि 27 सितंबर 1931 है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद की तहसील नाजिबाबाद के ग्राम राजपुर नवादा में हुआ था। उनके पिता का नाम भागवत सहाय और माता का नाम राजकिशोरी देवी था। प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल, माध्यमिक शिक्षा नटहौर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट चंदोसी से पूरी हुई। 10वीं कक्षा से ही उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। इंटरमीडिएट के दौरान ही राजकिशोरी कौशिक से उनका विवाह हुआ। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में बीए और एमए किया। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल मैं आपको सुनाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल मैं आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आँखों में जहाँ मैं राह भूल जाता हूँ, तू रेल सी गुजरती है मैं पुल सा थरथराता हूँ। मुरादाबाद से बीएड करने के बाद 1958 में आकाशवाणी के लिए दिल्ली आए। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के अंतर्गत भाषा विभाग में भी रहे। आपातकाल के समय उनका कवि मन क्षुब्ध और आक्रोशित हो उठा, जिसकी अभिव्यक्ति कुछ कालजयी गज़लों के रूप में हुई। उनके गज़ल संग्रह साए में धूप जिसका हिस्सा बनी। कहाँ चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। सरकारी सेवा में रहते हुए भी सरकारी विरोधी काव्य रचना के कारण उन्हें सरकार का कोपभाजन बनना पड़ा। 30 दिसंबर 1975 की रात्रि हृदयाघात से उनकी मृत्यु हो गई। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल के देखो, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल के देखो। 1975 में उनका प्रसिद्ध गज़ल संग्रह साए में धूप प्रकाशित हुआ। 152 गज़लों की इस लघु पुस्तिका को युवा मन का गीता कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। उम्मीद है आपको दुष्यंत कुमार जी के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। उनकी गज़लें मुझे बहुत पसंद हैं और कहे तो वो इस युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत अच्छे गज़लकार हैं। उनकी हर लिखी हुई गज़ल या कविता युवा मन को बहुत विचलित करती है। अगर आपको इसी तरह की किसी दूसरे कवि के बारे में भी जानना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।